लेकिन उस स्वर्ग को नरक बनाने की कोशिश अपराधियों के वो साथ हैं और फर्जी केस में फंसाने का काम ये कर रहे हैं, जिसके लिए उनको जेल में डाला हुआ है फर्जी आरोपों में फंसा करके। सारी असफलताओं का जिम्मा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को बाज आकर के इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। आइए, जो वर्तमान दुखद परिस्थिति से भारत गुजर रहा है उस पर हमारे जो भी सोशल थिंकर हैं, समाज के प्रहरी हैं, समाज के दुख सुख में अपने जीवन को न्यौछावर किया है, देश का विकास ही अपने जीवन का जो लक्ष्य बना लिए हैं, ऐसे लोगों के साथ हम मिलें और उनसे जानें कि जो वर्तमान स्थिति है, आम जनता की क्या सोच है, जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की सोच रखते हैं उनकी क्या सोच है। और ये हमारे डॉक्टर चतुरानंद ओझा जी से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या राय है इनकी, क्या सोच, क्या विचार विमर्श इन लोगों का है। तो सर, जो अभी कश्मीर में जो हमला हुआ है आतंकी, क्या इस पर आम जनता या आप लोगों की जो सोच बन रही है, क्या बन रही है, क्या? ये तो बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना से पूरा देश शर्मिंदा है और पूरे देश के लोग दुखी हैं कि निर्दोष लोगों की जिस तरह से हत्या हुई है। इस तरह की हत्या बहुत कठिन दौर में भी, जब वहाँ आतंकवाद का दौर चल रहा था और वहाँ हर 10 आदमी पर एक सैनिक खड़ा था आधुनिक हथियार लेकर के, उस समय भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो वहाँ पर्यटक जाते हों और उनके साथ कोई दुर्घटना होती हो और उन पर हमले किए जाते हों। पर्यटकों का स्वागत वहाँ हमेशा होता रहा है और हम कहते रहे हैं कि वो धरती का स्वर्ग अगर कहीं है तो कश्मीर में है। ये बातें होती रही हैं, लेकिन उस स्वर्ग को नरक बनाने की कोशिश भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों ने जिस तरह से की है वह बेहद शर्मनाक है। एक बार बहुत पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि कश्मीर का मुद्दा तो कोई मुद्दा ही नहीं है, वह तो भारत और पाकिस्तान की सरकार को चलाने का एक साधन मात्र है कि जब हमारी आंतरिक समस्याएं गहराती हैं तो हम बार बार कश्मीर में एक ऐसी स्थिति देखना पसंद करते हैं जिससे कि पूरे देश का ध्यान उधर चला जाए और हम अपने देश की जो समस्याएं हैं, नौजवानों की जो समस्याएं हैं, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की समस्याएं हैं, उससे उनका ध्यान हटा सकें। आज हम किसी जरूरी मुद्दे पर बात नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए वो लगातार कुछ ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जो गैर आर्थिक मुद्दे हैं और जिससे कि देश के भाग्य का सुधरने वाली नहीं है। तो आज आप वहाँ जो देख रहे हैं, इसके पीछे आपको देखना होगा कि कौन से लोग हैं जो कश्मीर में ऐसी अराजक स्थिति पैदा करके और हिंदू मुस्लिम करके और उसका राजनीतिक लाभ लेते हैं। तो वर्तमान और उन लोगों को, जो लोग राजनीतिक लाभ लेते हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति का, उन लोगों को इस हमले से बाहर करके नहीं देखा जा सकता है। ये वही लोग हैं जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, जो मालेगांव बम विस्फोट में शामिल थी और जिसको अभी एनआईए ने कहा है कि इसको फांसी होनी चाहिए, अभी उसको सांसद बनवाया और उसके बाद से जो रेपिस्ट थे और जो अपराधी थे उनको फूल मालाएं पहनाई। और यहाँ के गृह मंत्री ने बिकलिस बानो वाले कांड में जो हत्यारे थे और जो रेपिस्ट थे उनको सुप्रीम कोर्ट को भी बाईपास करके उन हत्यारों और अपराधियों को इन्होंने बरी कराया। और तो और है, अपराधियों के वो साथ हैं और जो निर्दोष लोग हैं, जो गरीबों और किसानों की आवाज उठाते हैं, उनको बराबर पीड़ित और उत्पीड़ित करने का और उनको फर्जी केस में फंसाने का काम ये कर रहे हैं, जिसको हम कश्मीर में भी ऐसा होता होगा जैसा कि देवरिया में हो रहा है। देवरिया में आज 44 लोग, निर्दोष लोग, जिन पर कोई जिनका आपराधिक इतिहास नहीं है और सिर्फ इसलिए कि वो किसानों मजदूरों के साथ लाल झंडा लेकर खड़े रहते हैं, इसलिए उनको जेल में डाला हुआ है फर्जी आरोपों में फंसा करके। तो मुझे ये कहना है कि एक अराजक स्थिति ये सरकार पैदा करना चाहती है और वहाँ जो भी कुछ हुआ है वो सरकार की बड़ी असफलता है। और इस असफलता के लिए जो लगातार असफलताएं इनको आ रही हैं सभी क्षेत्रों में, कोई भी इनका निर्णय ऐसा नहीं रहा है जिस निर्णय से जनता को कोई सुकून मिला हो और इस देश के विकास को कोई रफ्तार मिली हो, इस देश के रोजगार और शिक्षा को कोई गति मिली हो, ऐसा नहीं रहा है। वर्तमान सरकार तो आतंकवाद को जड़ से मिटा देने पर आमदा है। 370 हटाया, उन्होंने कहा आतंकवादियों का कमर तोड़ देंगे, कमर टूट जाएगा। ये जो नोटबंदी हुआ, उन्होंने कहा कि वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों का कमर टूट चुका है। तो सरकार तो लगातार जो है आतंकवादियों को खत्म करने के अपने एक गलत निर्णय को साबित करने के लिए बार बार गरीबों, किसानों और मजदूरों का ये नाम लेते हैं। इन्होंने अभी वक्फ बोर्ड वाली मामले पर इन्होंने कहा कि इससे गरीब मुसलमानों का भला हो जाएगा और ये जो है तो इसके लिए गरीबों को उकसा रहे थे कि ये जमीन है और ये आपको मिल जाएगी। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि इन मंदिरों और मठों की जो जमीन है उसको, उससे भी तो भारत की गरीब हिंदुओं की गरीबी को जोड़ा जाना चाहिए।
जाहिर सी बात है कि जितना जितना वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है पूरे उड़ीसा में, बीबीसी लंदन ने अभी इस पर एक रिपोर्ट जारी किया है कि जितनी संपत्ति, जितनी जमीन उनके पास है वक्फ बोर्ड के पास, अकेले जगन्नाथ मंदिर के पास उससे दुगने से अधिक जमीन है। जितनी जमीन गोरखपुर में, ये गोरखपुर मंडल में वक्फ बोर्ड के पास है, उससे 10 गुने से अधिक जमीन गोरखनाथ मंदिर के पास है। तो उस जमीन से भारत की गरीबी का क्यों लेना देना नहीं है? वो गरीबी बांट दीजिए, वो उसको भी बांट दीजिए। आप सारी संपत्ति जो अधिक जमीन है उसको बांटिए। आपके देश में तो बिहार भी है, वहाँ अभी तक तो भूमि का वितरण ही नहीं हुआ। वहाँ अभी पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, बड़े भूमिधर हैं और भूमिहीन हैं, आप तो उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जो झूठी बातें फैलाते रहते हैं गरीबों का नाम लेकर के, ये उनको अपने बचाव के लिए गलत तथ्य, संवेदनाओं को उभारते रहते हैं। इससे उनको कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए सर। और ये बात मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इस हमले के लिए यह जितना दुखद है और यहाँ जितना निर्दोष लोगों को की हत्याएं हो रही हैं और लोग अभाव में जाकर आत्महत्याएं कर रहे हैं, लड़के जो है हॉस्टलों में फांसी लगा के मर जा रहे हैं इनके शिक्षा की खराब शिक्षा नीति के चलते और कोचिंग में जा करके, इन सारी असफलताओं का जिम्मा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को इस देश की पूरी व्यवस्था को संचालित न कर पाने के एवज में और बड़बोलेपन से बाज आकर के इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये सही समय है कि वो इस्तीफा दे दें और जा करके जनता से माफ़ी मांग लें कि हम अक्षम हैं और इस देश को संचालित नहीं कर सकते हैं। वो तो कहते हैं कि मजबूत हाथों में सत्ता है। मजबूत हाथों में अगर है तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं जिसका चर्चा मैंने किया? आखिर वो मजबूत हाथों में है तो ये RDX कैसे चला जाता है? अभी पुलवामा में जो हमला हुआ था उसकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई, संसद पे हमला हो गया। जब भी इनकी सरकार आती है जांच कराने में अक्षम रहे आपके पाने, जब भी कोई इनके जितने बड़े हमले हुए हैं सब बीजेपी के शासनकाल में हुए हैं और किसी की कोई जांच रिपोर्ट इन्होंने नहीं आने दी है और उसके सबूत और तथ्य मिटाने की लगातार कोशिश हुई है। संसद पर हमला हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, कौन कौन लोग थे, उसके पीछे जो लोग जो उसके लिए जिम्मेदार नहीं था, जिसके लिए कोई सबूत नहीं मिला कि वो उसमें शामिल है। और देवेंद्र सिंह ने जिसको प्रायोजित कराया था, जो इनका पुलिस अधिकारी था, उस अफजल गुरु को इन लोगों ने फांसी दे दिया। क्योंकि एक सबूत मिटाना था इनको कि ऐसा न हो कि जो इनकी घटना है उस घटना की असलियत लोगों के सामने आती जाए। इसके वजह में उन्होंने सबूत मिटाने का प्रयास किया और कहा कि जनभावनाएं हैं, भाजपा द्वारा ऐसा उभार पैदा किया गया है कि उस आदमी को फांसी दे दी जानी चाहिए। जो ऐतिहासिक रूप से गलत तथ्य है, उस तथ्य को इन्होंने जन भावनाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो जन भावनाएं तैयार की जाती हैं बीजेपी के और RSS के द्वारा जो जनता के खिलाफ, और उस जन भावनाओं के आधार पर किसी की जान ले ली जाती है, किसी की संपत्ति ले ली जाती है, किसी तथ्य और सत्य का गला घोंट दिया जाता है। तो आज आप देखिए कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और बताएं आपसे कि वो आज भी जैसे लगातार ये जनता का ध्यान हटाने के लिए चाहते हैं कि कश्मीर मुद्दे को किसी न किसी रूप में जीवित रखा जाए। इन्होंने वहाँ छूट दी होगी, इन्होंने वहाँ से जांच एजेंसियां हटाई होंगी, वहाँ पुलिस कम किया है, इन्होंने पुलिस की भर्ती पर रोक लगाई है और वहाँ इस तरह का स्पेस इन्होंने खड़ा किया है जिसके वजह से वहाँ ये हमले हुए हैं। आपका कहना ये है कि उन्होंने इस तरह का माहौल, इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि जहां आतंकवाद फल फूल सके। हाँ, ये चाहते हैं कि आतंकवाद फले फूले वहाँ और उसका लाभ ये राजनीतिक चुनाव में लें या हर चुनाव के पहले इस तरह के माहौल को सृजित करते हैं या छूट देते हैं और उस छूट का लाभ लेते हैं और अपनी असफलताओं को भी सफलता के रूप में भुनाने की कोशिश करते हैं। जनता इस चीज़ों को जान चुकी है और इसके लिए इनको कतई माफ़ नहीं करेगी और इनसे जनता इस्तीफा मांग रही है और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। चाहे ये घटना जैसे भी है बहुत ही दुखद और अत्यंत निंदनीय है, इसकी जितना भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं, जो इन्होंने कहा, जो आम के तरफ से जो भी चीजें निकल के आई हैं, तो हमें इस पर भी सोचना होगा कि अगर हमारी सरकार हमको गुमराह कर रही है तो इससे भयावह स्थिति कोई नहीं हो सकता है। जैसे घर का गार्जियन पूरे घर को गुमराह कर जाए तो उस घर का विनाश संभव है, तो देश की सरकार अगर देश के लोगों को गुमराह कर रही है तो यह तय है कि वो देश के हित में तो कतई कुछ नहीं करना चाह रही है। और ऐसे में देश के हर नागरिक को यह चाहिए कि इन सब चीजों को स्वतः भी ध्यान से देखे, समझे और जो भी इसमें दोषी है आने वाले समय में जब उसको मौका मिले तो इसका पनिशमेंट वो अपने निर्णायक मत के रूप में दे।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।